हेलो एवरीवन, एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए अगर आपने करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर ली है तो आपको इस टेस्ट में फुल मार्क्स स्कोर करने हैं। जी हाँ दोस्तों, ये 30 मार्क्स का करंट अफेयर्स का टेस्ट है आप सभी के लिए। आपने कितना स्कोर किया ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि आपको पता चले कि आपने कितना प्रिपरेशन किया है और कितना नहीं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी वेस्ट बंगाल, सी मध्य प्रदेश या डी गुजरात। सभी आंसर्स कमेंट कीजिए। याद रखना आप सभी को, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों, मध्य प्रदेश का ये अभियान है हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। चीफ मिनिस्टर है यहाँ के शिवराज सिंह चौहान। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी हम सभी जानते हैं ये है मुंबई। चीफ मिनिस्टर है यहाँ के उद्धव ठाकरे और गवर्नर है यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी। वेस्ट बंगाल की बात करें दोस्तों तो वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता, हम सभी जानते हैं, है ना। कोलकाता है वेस्ट बंगाल की राजधानी। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री है और गवर्नर है यहाँ के जगदीप धानखर। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, है ना, गांधीनगर है गुजरात की राजधानी। हम हर क्वेश्चन में देखेंगे ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से फिर से रिवीजन हो जाए सारे क्वेश्चंस के कैपिटल, सारे स्टेट के कैपिटल, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर। ठीक है, तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? ये है विजय रूपाणी और गवर्नर है यहाँ के आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में दुनिया की पहली ऑनलाइन बीएससी डिग्री लॉन्च की है? ऑप्शन ए आईआईटी नई दिल्ली, बी आईआईटी गांधीनगर, सी आईआईटी मद्रास, डी आईआईटी गुवाहाटी। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, सभी कमेंट करेंगे। ओके, और याद रखना आप सभी को, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी यानी कि आईआईटी मद्रास। क्या है? आईआईटी मद्रास है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपने ये आंसर दिया है तो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष यानी लार्जेस्ट सोलर ट्री विकसित किया है, डेवलप किया है? ऑप्शंस है देखिए, सीसीर MPRI, बी सीसीर CBRI, सी CSIR CCMB या डी CSIR CMERI। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जिन्होंने दिया है ऑप्शन डी यानी कि CSIR MERI, तो ये बिल्कुल राइट है। वेरी गुड दोस्तों, ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष यानी चेयरमैन के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए विजय कुमार चोपड़ा, बी आनंद भाटिया, सी अविक सरकार, डी राहुल चौधरी। अपॉइंटमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स के आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आप जितने भी अपॉइंटमेंट है सबको याद कर लीजिएगा। और आपने अगर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया है ऑप्शन सी अविक सरकार, तो ये बिल्कुल राइट है। ओके, अविक सरकार जो है ये अभी वर्तमान में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है यानी कि चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में 2036 तक सत्ता में बने रहने के लिए अपनी बोली में शानदार जीत हासिल की है? ऑप्शन ए देखिए रशिया, बी जापान, सी चाइना, डी साउथ कोरिया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रशिया। क्या है? रशिया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों। रशिया की राजधानी क्या है? ये है मॉस्को, है ना, मॉस्को है रशिया की राजधानी। यहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं ये है व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन जो है ये रशिया के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं। और मिखाइल मिशुस्तिन ये रशिया के प्रधानमंत्री हैं। ओके, जापान की बात करें दोस्तों तो जापान की राजधानी क्या है? ये है टोक्यो, है ना, टोक्यो जापान की राजधानी है। जापान के अभी प्रेजेंट में जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये है योशीहाइड सुगा और करेंसी है यहाँ की येन। चाइना की बात करें तो चाइना की राजधानी बीजिंग है। और चाइना के जो प्रेसिडेंट है ये हैं शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग है चाइना के प्रेसिडेंट। साउथ कोरिया की बात करें तो साउथ कोरिया की राजधानी क्या है? ये है सियोल। क्या है? SEOUL, सियोल है साउथ कोरिया की राजधानी। और प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के चंग साई क्यून। प्रेसिडेंट है साउथ कोरिया के मून जे इन। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है?
ऑप्शन ए जुबैर इकबाल, बी संजीव श्रीनिवासन, सी टीवी मोहनदास पाई, डी श्रीकांत माधव वैद्या। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष यानी चेयरमैन कौन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्या है ये? श्रीकांत माधव वैद्या। कौन है? श्रीकांत माधव वैद्या जो है ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष है यानी कि चेयरमैन है। और जुबैर इकबाल की बात करें दोस्तों तो ये मैनेजिंग डायरेक्टर है जम्मू कश्मीर बैंक के। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक जुबैर इकबाल। संजीव श्रीनिवासन जो है ये आपका एमडी एंड सीईओ यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के। ठीक है, आपको याद रखना है ये एमडी और सीईओ है किसके? भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के। टीवी मोहनदास पाई जो है ये अभी चेयरमैन है यानी कि अध्यक्ष हैं मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन के। ठीक है, ये से भी आप याद रखिए ताकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड तो आप आंसर दे पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन देखिए, ए मालिनी शंकर, बी इंदिरामणि पांडे, सी अशोक माइकल पिंटो, डी मनीषा सिंह। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। याद रखना है आप सभी को, इंदिरामणि पांडे है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस लेखक का नाम बताइए जिसने 2020 का राष्ट्रमंडल लघु कथा यानी कि कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ पुरस्कार जीता है। ऑप्शन है नेहा द्विवेदी, बी खुशवंत सिंह, सी कृतिका पांडे, डी झुम्पा लाहिरी। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रखना है, ये है आपका ऑप्शन सी यानी कृतिका पांडे। कृतिका पांडे ने 2020 में राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता है, कॉमनवेल्थ में शॉर्ट स्टोरी का प्राइज़ जीता है इन्होंने। तो आपको याद रखना है कृतिका पांडे है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्राउन प्रिंस शेख नवाफ अल अहमद अल सबह ने निम्नलिखित में से किस देश के नए शासक के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन ए कटार, बी ओमान, सी कुवैत, डी सऊदी अरबिया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कमेंट करेंगे आप सभी। और अगर पसंद आ रहा है आपको ये क्लास तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए जितना हो पाए। ओके, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है ऑप्शन सी कुवैत। क्या है? कुवैत। और आपको नाम याद रखना है यहाँ के क्राउन प्रिंस शेख जो है इनका नाम अल अहमद अल सबह। क्या है? नवाफ, शेख नवाफ अल अहमद अल सबह जो है ये अभी कुवैत के शासक के रूप में इन्होंने शपथ ली है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है यानी कि कुवैत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। लाल बहादुर शास्त्री की जयंती किस दिन मनाई जाती है? ऑप्शन ए 1 अक्टूबर, सी 2 अक्टूबर, सी 3 अक्टूबर या डी है आपका 4 अक्टूबर यानी कि 4 अक्टूबर। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। हम सभी जानते हैं कि 2 अक्टूबर को हमारे महात्मा गांधी जी का यानी बापू का जन्मदिन मनाया जाता है दोस्तों। पर आपको ये भी याद रखना है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती मनाई जाती है। तो 2 अक्टूबर ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने अरब दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? विच कंट्री हैज़ स्टार्टेड अप अरब वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट? ऑप्शन ए इराक, बी कतर, सी यूएई या डी लेबनान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जिन्होंने दिया है ऑप्शन सी यानी कि यूएई संयुक्त अरब अमीरात। तो ये बिल्कुल राइट है। ओके, ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। उस कंपनी का नाम बताइए जो सऊदी अरामको को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, और ऑप्शंस देखिए आपके हैं गूगल, फेसबुक, अमेज़न या एप्पल।
तो ये कंपनी आपको याद रखना है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी एप्पल। ठीक है, ये जो है ये सऊदी अरामको को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी जो है एप्पल है। ऑप्शन डी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइवरी कोस्ट के रक्षा मंत्री का नाम बताएं जिन्हें नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है देखिए, ए जीन कास्टेक्स, बी एंड्रस डूडा, सी एलिस फकफक, या फिर डी है आपका हमीद बकायोको। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ओके, देखिए आइवरी कोस्ट के रक्षा मंत्री जो हैं इन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हमीद बकायोको। कौन है? हमीद बकायोको जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये आइवरी कोस्ट के रक्षा मंत्री हैं और इन्हें प्रधानमंत्री भी नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वैकरेलेली साइमंडस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के अनुसार लगातार तीसरे वर्ष के लिए कौन सा विश्वविद्यालय एशिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है। सिंपली आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, यानी कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान चलाया है। ऑप्शन देखिए, दिल्ली, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश या राजस्थान। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ ये किस राज्य का अभियान है। देखिए इसका आई थिंक आप सभी ने आंसर अब तक दे दिया होगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिल्ली है। ठीक है, तो दिल्ली आई थिंक सभी ने आंसर राइट ही दिया होगा। पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ जो है अभियान ये दिल्ली का है। दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कौन है? अरविंद केजरीवाल है, हम सभी जानते ही हैं। ओके, और दिल्ली हमारे इंडिया की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। किस राज्य में एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान शुरू किया गया है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, सी गुजरात या डी मध्य प्रदेश। बताइए एक मास्क अनेक ज़िंदगी अभियान ये किस शहर ने शुरू किया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जिन्होंने दिया है ऑप्शन डी यानी कि मध्य प्रदेश, तो बिल्कुल सही हैं आप, वेरी गुड। ओके, मध्य प्रदेश का ये अभियान है एक मास्क अनेक ज़िंदगी। ठीक है, याद रखिए आप सभी। मध्य प्रदेश के बारे में बात चल रही है, तो देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है ना, मैंने शुरुआत में आपको बताया। और शिवराज सिंह चौहान जो है ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है। ऑप्शन है देखिए लुइस हैमिल्टन, चार्ल्स लेक्लेयर, सी है मैक्स वर्स्टैपेन या डी है आपका वोल्टेरी बोटास। इस क्वेश्चन का आंसर सभी कमेंट करिए, बताइए। ओके, जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है ऑप्शन ए यानी कि लुइस हैमिल्टन, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। ओके, इन्होंने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है। किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुइस हैमिल्टन से रिलेटेड जितने भी अवार्ड्स हैं उन सभी को याद कर लीजिए ताकि एग्जाम में क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पूछा जाए तो बिल्कुल भी ना छोड़ें आप। ओके, चलिए किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है। ऑप्शन ए तेलंगाना, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक या फिर डी है आपका असम। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए आप सभी को याद रखना है मध्य प्रदेश ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, गंदगी भारत छोड़ो अभियान ये भी आपका मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश जो है ये हमारे भारत का सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया कवर करता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे वन है, तो आपको ये भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि सबसे ज़्यादा जो वन वाला क्षेत्र है ये कौन सा राज्य में है, तो ये होगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पहली महिला महानिदेशक बनी है। ठीक है, किसकी बनी है? ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की। ऑप्शन देख लीजिए, पुनीता अरोड़ा, मिताली मधुमिता, उषा पांडे या फिर डी है आपका निवेदिता चौधरी। देखिए मैं आपको बता दूं इन तीनों में से ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और ये है आपका ऑप्शन सी उषा पांडे। ठीक है, उषा पांडे जो है ये ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी यानी कि BCAS की पहली महानिदेशक
बनी हैं? ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों। देखिए पुनीता अरोड़ा के बारे में बता देती हूँ कि ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की फर्स्ट वुमेन है, ठीक है, पहली महिला है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की। और मिताली मधुमिता की बात करें तो देखिए ये फर्स्ट विमेन ऑफिसर है जिन्होंने गैलेंट्री अवार्ड प्राप्त किया था, ठीक है। मिताली मधुमिता गैलेंट्री अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली महिला थी, ओके। और अगर हम बात करें निवेदिता चौधरी की तो ये आपका IAF यानी इंडियन एयरफोर्स की फ़र्स्ट वीमेन है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, और ये राजस्थान से है। निवेदिता चौधरी जो है ये राजस्थान से है, इंडियन एयरफोर्स की फ़र्स्ट वीमेन है, पहली महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी सफलतापूर्वक, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कौन सी कंपनी रेबो बैंक की ग्लोबल टॉप 20 सूची में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय डेयरी फर्म बन गई है? ऑप्शन ए मदर डेयरी, बी अमूल इंडिया, सी कैडबरी, ये डी है आपका सुधा। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20। और पता नहीं आपने कितना स्कोर किया, पर मुझे लगता है कि आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर राइट ही दिए होंगे। और इस क्वेश्चन का अगर आपने दिया है आंसर अमूल इंडिया तो वेरी गुड, इसमें भी आपने 1 मार्क्स स्कोर कर लिया। अमूल इंडिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ओके, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। पंग लाब्सोल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इन विच स्टेट पंग लाब्सोल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? ऑप्शन जम्मू कश्मीर, बी मणिपुर, सी नागालैंड, डी सिक्किम। अधिकतर क्या होता है दोस्तों, जितने भी मतलब नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फेस्टिवल किसी स्टेट का है, ठीक है। तो आप नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट है कैपिटल है बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। और आपको याद रखना है जो ये पंग लाब्सोल का फेस्टिवल है ये आपका सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। ऑप्शन डी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो सिक्किम के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक है। क्या है? गैंगटॉक जो है ये सिक्किम की राजधानी है। प्रेमा खांडू जो है ये यहाँ की चीफ मिनिस्टर है। कौन है? प्रेमा सिंह तमांग जो है ये सिक्किम की चीफ मिनिस्टर है, और गवर्नर है यहाँ के गंगा प्रसाद। उस भारतीय ग्रैंड मास्टर का नाम बताइए जिसने विश्व ओपन ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। ऑप्शन देखिए, ए ऑडी अमेया, बी पी इनिया, सी जी आकाश, डी एम प्रणेश। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे। बताइए, नेम द इंडियन ग्रैंड मास्टर हु हैज़ वॉन द वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट। इस क्वेश्चन का आंसर जिन्होंने दिया है ऑप्शन बी यानी कि पी इनिया, तो बहुत अच्छे, वेरी गुड, ओके, पी इनिया है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने समाज के लिए सकारात्मक योगदान के लिए प्रतिष्ठा डायना पुरस्कार 2020 प्राप्त किया है। जितने भी अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन है, अवार्ड जितने भी है उन सभी को याद कर लीजिएगा। और देखिए ऑप्शन है इसके, संजीता चानू, बी श्रेया ठकराल, सी रिधिमा पांडे, डी इसरा हिरसी। और जिन्होंने डायना पुरस्कार 2020 का प्राप्त किया है या ये है श्रेया ठकराल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ओके, श्रेया ठकराल है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इन्होंने प्रतिष्ठित डायना पुरस्कार 2020 का प्राप्त किया है। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने अपना अगला सिग्नस वाहन SS कल्पना चावला के नाम से लॉन्च किया है। ऑप्शन से देखिए, ए नॉर्थरॉप ग्रूमैन, बी जनरल डायनेमिक्स, सी बोइंग, डी रेथियन। कमेंट कीजिए आप सभी अपने आंसर्स बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ओके, देखिए याद रखना है आपको, नॉर्थरॉप ग्रूमैन जो कंपनी है इसने अपना अगला सिग्नस वाहन SS कल्पना चावला के नाम से लॉन्च किया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नॉर्थरॉप ग्रूमैन ये कंपनी है जिसने क्या किया है, अपना अगला सिग्नस वाहन SS कल्पना चावला के नाम से लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। महात्मा गांधी नेशनल फाउंडेशन के गांधी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन है आपके देखिए, नरेंद्र मोदी, संजय सिंह, एम वेंकैया नायडू या उदित सिंघल। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके, देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है ऑप्शन बी संजय सिंह। कौन है? संजय सिंह है इस क्वेश्चन का आंसर। इन्हें गांधी पुरस्कार के लिए चुना गया है, ओके, आपको याद रखना है दोस्तों। ओके, और नरेंद्र मोदी हम सभी जानते हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, है ना।
नरेंद्र मोदी जी। और एम वेंकैया नायडू की बात करें तो ये हमारे भारत के वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये एम वेंकैया नायडू। और उदित सिंघल की बात करें दोस्तों तो ये UN यंग लीडर जो है इसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हैं, ठीक है। ये सबसे कम उम्र वाले हैं जिन्हें UN ने चूज़ किया है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग का उद्घाटन किया है? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जा रहा है दोस्तों, तो आपको याद रखना है, ठीक है। आई थिंक आप सभी को पता होगा, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आंसर बता देती हूँ। ये है आपका ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, है ना। हिमाचल प्रदेश जो है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के क्या रोहतांग में ये दुनिया की सबसे लंबी सुरंग यानी कि अटल सुरंग का उद्घाटन किया गया है 3 अक्टूबर को, जिसकी लंबाई है 9.2 किलोमीटर, है ना। 9.2 किलोमीटर इसकी लंबाई है, आपको याद रखना है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार 2020 का प्राप्त किया है? ऑप्शन है आपके, देखिए, हार्वे जे ऑल्टर, बी माइकल हाउटन, सी चार्ल्स एम राइस या डी है आपका ऑल ऑफ द अबव। आपको बताना है कि मेडिसिन में किसने नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया है 2020 का। तो देखिए नोबेल प्राइज़ जितने भी है 2020 में जिन्होंने भी प्राप्त किया है हर क्षेत्र में, सभी को याद कर लीजिएगा, ओके। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या है? ये है ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी, है ना। हार्वे जे ऑल्टर, माइकल हाउटन और चार्ल्स एम राइस, इन तीनों ने ही हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने के लिए, साथ साथ आपको ये भी याद करना है कि ये इन्हें किस लिए मिला है, ठीक है। तो इन तीनों को हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने के लिए चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किसने राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2020 प्राप्त किया है? ऑप्शन से देखिए आपके, नसरीन सोतोडे, बी ब्रायन स्टीवेंसन, सी लॉटी कनिंघम व्रेन या डी आपका है ऑप्शन डी है ब्ल्यात्स्की, एलिस ब्ल्यात्स्की, और ऑप्शन ई है ऑल ऑफ द अबव। तो आप समझ ही गए होंगे अभी तक कि जिन्होंने राइट लाइवलीहुड 2020 का प्राप्त किया है, ये इस क्वेश्चन का आंसर ये सभी है, ठीक है। नसरीन सोतोडे, ब्रायन स्टीवेंसन, सी आपका लॉटी कनिंघम व्रेन और डी आपका जो है एलिस ब्ल्यात्स्की, इन चारों को राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2020 का इन्होंने प्राप्त किया है। सभी के नाम याद रखने हैं, आपके ऑप्शंस में किसी के भी नाम आ सकते हैं दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। निम्नलिखित में से किसने जीनोम संपादन विधि विकसित करने के लिए रसायन विज्ञान में 2020 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? यानी कि केमिस्ट्री में जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है उनके नाम आपको बताने हैं। इसके ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन ए है इमैनुअल चारपेंटियर, बी जेनिफर ए डोडना, सी जॉन बी गुड एनफ या डी है बोथ ए एंड बी, यानी कि ए और बी ये दोनों। तो आई थिंक आप सभी को पता ही होगा, ओके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन डी आपको याद रखना है, बोथ ए एंड बी, यानी कि जीनोम संपादन विधि विकसित करने के लिए रसायन विज्ञान में यानी कि केमिस्ट्री में इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर ए डोडना को सम्मानित किया गया है नोबेल पुरस्कार से 2020 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए बताइए, उस अमेरिकी कवि का नाम बताइए जिसने साहित्य के लिए 2020 का नोबेल पुरस्कार जीता है। लिटरेचर में जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है इनके नाम बताना है आपको। ऑप्शन है आपके, ए लुइस ग्लुक, बी ब्रायन स्टीवेंसन, सी लॉटी कनिंघम व्रेन या डी है एलिस ब्ल्यात्स्की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जिन्होंने दिया है ऑप्शन ए यानी कि लुइस ग्लुक, तो ये बिल्कुल राइट है, वेरी गुड, ओके। आपको याद रखना है इन्होंने, लुइस ग्लुक ने साहित्य के लिए, लिटरेचर में इन्होंने 2020 का नोबेल पुरस्कार जीता है। सो फ्रेंड्स, यहीं पे हमारा ये क्लास ख़त्म होता है, वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये जितने भी क्वेश्चन है सभी पसंद आए हैं तो मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा और आपने कितना स्कोर किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपने 30 में कितना स्कोर किया है, 29, 28, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे साथ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उससे ही आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे, ठीक है। चलिए बाय फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।